हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इससे पहले जो है हमने पढ़ा था जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ थी, जैसे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह से जो है कौन सी डिजीज़ जो है हमें होती हैं और उनको किस तरह से जो है हमें ट्रीट करना चाहिए या फिर किस तरह से जो है हम हमसे जो है बच सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे इम्यूनिटी के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, एक सेपरेट इसका वीडियो भी बना है इम्यूनोलॉजी का पूरा, जो कि ACF में यूनिट है, एक 9th यूनिट उसमें। सो इम्यूनिटी जो है वो क्या होता है कि हम जो है डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से जो है संक्रामक कारकों से जो है हम सामना करते हैं। तो इस वजह से तो हमको फिर रोज़ बीमार रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम जो है डेली जो है बीमार नहीं रहते हैं। अगर क्यों नहीं रहते हैं हम, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें वो हमको डिफेंड करती है अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स। उनके प्रति बाह्य कारकों से जो है हम अपनी रक्षा कर लेता है हमारा शरीर। तो ये जो रक्षा है ये हमको किससे मिलती है? जो हमारा प्रतिरक्षण तंत्र है, यानी जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, उसकी वजह से हमको ये जो एबिलिटी है टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो है इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा जो है ये कहलाती है जो हमें देता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है इन्नेट यानी सहज, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो पहली है सहज प्रतिरक्षा। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। ये एक अविशिष्ट रक्षा है। ये जो है हम पैदा होते हैं जब से ही हमारे साथ होता है। तो ये बाई बर्थ जो है हमको मिलता है इन्नेट इम्यूनिटी। सो इसमें बहुत सारे जो है बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट बैरियर्स होते हैं जो बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने जो विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से ये हमको हासिल होती है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे 4 टाइप के बैरियर्स हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमको जो पैथोजेंस है उनसे बचाते हैं। तो पहला है कि फिज़िकल बैरियर हो गया, यानी शारीरिक रोध हो गया। तो हमारी जो त्वचा है उसमें जो हमारी स्किन है वो मुख्य जो है रोध का काम करती है, यानी मेन बैरियर की तरह एक्ट करती है। ये प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को हमारे शरीर में। और उसके अलावा जो श्वसन और जठरा तंत्र, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है हमारा, और जन मूत्र पथ को जो है आस्तारित करने वाली एपिथीलियम का जो श्लेष्मा आलेप है, म्यूकस जो सिक्रीशन है इसका, ये भी जो है हेल्प करता है। जो म्यूकस कोटिंग है एपिथेलियल लाइनिंग की ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये भी हेल्प करती है। माइक्रोब्स को वहीं पर ट्रैप करके रख लेती है और हमारी बॉडी में जो है एंटर नहीं होने देती है। उसके अलावा होती है कायिकी रोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि हमारे शरीर में, हमारे स्टमक में एसिड बनता है, तो अमाशय में जो है अम्ल, और सलाइवा जो है हमारे मुंह में बनता है, आंखों में जो आंसू बनते हैं हमारे, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उनको रोकते हैं। फिर तीसरी जो बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर और या फिर कोशिकीय रोध। तो हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे जो है सेल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में रक्त में जो है बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासी रंजन, यानी ये है हमारे जो ल्यूकोसाइट्स है, WBC ऑफ आवर बॉडी। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये, PMNL न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। श्वेताणु एक केंद्रकाणु मोनोसाइट्स, जो ये क्या होता है कि नेचुरल किलर, और नेचुरल किलर जो है जैसे कि लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं, तो ये सारे जो है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, एज वेल एज ये जो है मैक्रोफेजेस इन टिश्यू जो है, और ये फैगोसाइट्स करते हैं एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। सो बृहद भक्षकाणु ये सारे मिल करके क्या करते हैं, जो फैगोसाइट्स है जो पैथोजेंस है उनका फैगोसाइट करते हैं, यानी उनको खाते हैं, भक्षण करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब चौथा जो बैरियर है वो है साइटोकाइनिन रोध, साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो क्या करते हैं कि प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम इंटरफेरॉन कहते हैं। यही इंटरफेरॉन जो है हमको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम, जो हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये हम इसको
ये विशिष्ट होती है, यानी ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही हम इसको एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसमें क्या होता है कि अभिलक्षण स्मृति है, ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी है ये, कि हमारी बॉडी अगर फर्स्ट टाइम जो है किसी पैथोजन से इनकाउंटर होती है तो वो हमारा जो है प्राथमिक अनुक्रिया उसको हम कहते हैं, यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। सो फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होगा तो वो काफ़ी लो इंटेंसिटी का होगा। फिर उसके बाद जो है सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होंगे द सेम पैथोजन से, तो यहाँ पे हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और जो रिस्पॉन्सेज है वो ज़्यादा हो जाएंगे, पूर्ववृत्तीय एनामिस्टिक जो रिस्पॉन्सेज है वो ज़्यादा हो जाती है फिर। तो इस कारण ये जो है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की जो है, जो फर्स्ट इनकाउंटर है उसकी हमको हमारे शरीर को मेमोरी रहती है। तो जैसे ही वो सेम पैथोजन जो है वापस आएगा तो हमारी जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उसके खिलाफ जो है एंटीजेंस और बनाना जो है वो शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुग्रह जो हमारे शरीर में रक्त में जो मौजूद दो विशेष प्रकार के लसीकाणु द्वारा होती है, एक तो है बी लसीकाणु यानी बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। तो जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी में जो वो एंटर होते हैं, सो रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसीकाणु हमारे रक्त में जो है प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि रोग जनकों से ये लड़ सके। और बी जो सेल्स बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करते हैं इन द रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है एंटीजेंस के खिलाफ। सो प्रोटीन जो है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज़ ये कहलाती हैं। और जो टी सेल्स है ये एंटीबॉडीज सीक्रेट नहीं कर सकती, लेकिन बी सेल्स की मदद से जो है ये इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमको डायग्राम दे रखा है एंटीबॉडी का। सो यहाँ पे ये जिन बाइंडिंग साइट्स है यहाँ पे, जो कि उस स्पेसिफिक जो पैथोजन है उस पर ये लगी रहती है और यहाँ पे ये आके बाइंड हो जाती है इस एंटीबॉडी में। और ये जो है एंटीबॉडी ये दो चेन से मिलके बना होता है, एक लाइट चेन, दो स्मॉलर ये लाइट चेन है और दो जो है बड़ी ये दीर्घ श्रृंखला यानी हैवी चेन से। इसलिए एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करेंगे H2L2 से, यानी दो हैवी और दो लाइटर चेन से ही मिलके बना होगा। सो ये एंटीबॉडीज़ क्योंकि हमारे रक्त में पाई जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर में, वो है IgA, IgM, IgE और IgG। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है ये क्या होता है कि कोशिका माध्यादित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या फिर कोशिका माध्यादित प्रतिरक्षा इसको हम कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो अनुक्रिया है इसको हम ये कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की होती है ये, एक तो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा, ये दो तरह का होता है। पहला होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स जो है ये मीडिएटेड होते हैं CMI में, इनके माध्यम से बनते हैं। जो जब हम जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना मनुष्यों में, जैसे हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग जो है वो संतोषजनक रूप से अगर काम करना बंद कर देते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो है क्या करता है कि उस मनुष्य को, उस पेशेंट को जो है नॉर्मल लाइफ जीने का एक और चांस देता है। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक सूटेबल डोनर ढूंढते हैं। तो सूटेबल डोनर इसलिए ढूंढा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो दूसरे ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसे डोनर्स ढूंढे जाते हैं जिनको जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बनाए। सो ये जो है एनिमल से ली जाती है। सो ये जो है दूसरे एनिमल से नहीं ली जाती हैं, क्योंकि अगर किसी और एनिमल से हम लेंगे, किसी प्राइमेट से, किसी और ह्यूमन बीइंग से जो है, तो ये जो ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं।
देर सवेर जो है ये नकार दिए जाते हैं। तो ये निरोग प्रतिरोध लेने से पहले उत्तक मिलान और रक्त मिलान जो है वो आवश्यक है। इसके बाद जो है रोगी शेष जीवन भर जो है प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो है उसको लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनिटी जो है वो एक बार एक्टिवेट हो गई अगेंस्ट दैट ऑर्गन तो वो फेल हो जाएगा, और दैट कैन ये जो है लीथल हो सकता है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि ऑर्गन फेलियर जो है वो डेथ में रिजल्ट कर सकता है। सो बॉडी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एबल है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि ये ऑर्गन हमारा है और ये ऑर्गन जो है हमारा नहीं है। तो ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो इसलिए जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं वो दिए जाते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है। नेक्स्ट है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो जब एक होस्ट जो है वो एक्सपोज होता है टुवर्ड्स एंटीजेंस, प्रतिजनों का सामना करता है, तो उसके शरीर में जो है प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, यानी जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है इसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्रतिजन जीवित या फिर मृत रोगाणु या फिर अन्य प्रोटीनों के रूप में जो है हो सकते हैं। तो ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो होती है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में ये समय लेती है, जैसे कि इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिब्रेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। ये इंड्यूस करता है एक्टिव इम्यूनिटी को हमारी। तो जो है जानबूझकर रोगाणु का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान जो है संक्रामक जीवों को शरीर में पहुंचना जो है सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है ये। तो जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो है वो डायरेक्टली दिए जाते हैं हमारी बॉडी को टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। सो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपनी मदर का जो है फर्स्ट जो मिल्क है वो दिया जाता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, यानी पीयूष या कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है IgA, तो हमें याद रखना है इसमें कौन सी जो है प्रतिरक्षा होती है। IgA जो एंटीबॉडीज़ है वो अबंडेंट मात्रा में होती है और वो उस बच्चे को जो है बचाती है फ्रॉम मेनी पैथोजेंस, इन्फेक्शन वगैरह से जो है। तो ये जो है शिशु की रक्षा करता है। सो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी जो है अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा माँ से कुछ जो है प्रतिरक्षी मिलते हैं, और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के ही जो है कुछ एग्जाम्पल्स है पैसिव इम्यूनिटी के। सो ये पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया था अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम था। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।